विरोध के विचार, हर एक डिस्टर्बेंस को अभी आप बाहर निकालें और परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। परमेश्वर के वचन को आज अपनी जिंदगी में आने दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आज आप अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 100 गुना प्रतिफल पाने वाले हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए यहां पर आए हैं, आप जिस भी उद्देश्य को लेकर यहां आए हैं, जस्ट बिलीव इट, केवल विश्वास कर लो, वो आपका पूरा होने वाला है। मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, मैंने परमेश्वर के इन कार्यों को अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से देखा है कि जब जब मैंने बहुत कठिनाई से परमेश्वर के राज्य में मैंने प्रवेश किया है, उसकी सेवा में, मिनिस्ट्री में प्रवेश किया है, उन मीटिंगों में मैंने बहुतायत की कटनी और फसलों को कटता हुआ देखा है। जब कोई रुकावट होती है आने में, तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ न कुछ बड़ा काम होने वाला है। शैतान कुछ गड़बड़ियां पैदा करता है, तो मैं समझ जाता हूं कल कुछ अद्भुत होने वाला है। इसलिए आज शैतान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप बहुतायत का फल लेने वाले हैं। हालेलुया। अभी आपने इतनी सारी गवाहियों को सुना, बहन रूपाली की गवाही को सुना, किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें घर की आशीष को दिया। हालेलुया। आपने उन भाई की गवाही को सुना जो पहली बार आए थे चर्च के अंदर में, उनके पाँव में घाव था, पाँव से पस आ रहा था, दर्द था, ब्लड भी आता था चलने के अंदर में, लेकिन वो लगातार आते रहे और उन्होंने उस चंगाई को प्राप्त किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आशीषें लगातार जुड़े रहने से है। आपकी आशीषें लगातार जुड़े रहने से है। जिस प्रकार पेड़ से डाली लगातार जुड़ी रहती है, उसे पता है एक न एक दिन में फलने वाली हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि वो डाली टूटकर कहीं और चली जाती कि चलो अभी तो मौसम नहीं फलने का, या मैं तो फल नहीं रही हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि डाली दाखलता से जुड़ी हुई है, यदि डाली पेड़ से जुड़ी हुई है, एक विश्वास उसके अंदर रहता है, आज नहीं तो कल मैं फलने और फूलने वाली हूं। कम ऑन चर्च। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमें लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है, लगातार परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है, लगातार परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। परसों रात में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना करके मिला, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए ताकि मैं आपके लोगों को आपके वचन को सुना पाऊं, क्योंकि ये वचन इंटरनेट या फेसबुक से या व्हाट्सएप की डिग्री से नहीं आया हुआ है। ये वचन स्वयं परमेश्वर के पास से आता है, और जो वचन परमेश्वर के पास से आता है, याद रखिए, वही वचन आपकी जिंदगी में फलों को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए वो वचन आपके लिए देता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला ताकि मैं उस वचन की गहराइयों को समझ पाऊं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में कुछ बातें यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में हो रही है, और मैं विश्वास करता हूं आज यदि आप इन बातों को सुनेंगे और समझेंगे, तो आप भी वही आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए मिले रखी है। थैंक यू होली स्पिरिट। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम देखते कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के बाद जब वो वापस आता है तो उसके चेले जो हैं वो यीशु मसीह की प्रार्थना के जीवन को देखते हैं और कुछ बातों को करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को जल्दी से मेरे साथ निकालें। आज के संदेश को बड़े ही ध्यान से सुने। दिस इज द प्रोफेटिक मैसेज। ये एक भविष्यवाणी संदेश है। भविष्यवाणी संदेश क्या होता है? जो उस समय के लिए दिया जाता है, उस समय के लिए। तो आज के दिन के लिए आपके लिए एक प्रोफेटिक मैसेज है जिस पर आपको चलना है। आप गवाहियों के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या है वुमन वर्ड? पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, पढ़िए। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। वो जब प्रार्थना कर चुका, हाँ 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 हाँ, कम ऑन चर्च। यहां पर हम एक प्रार्थना सीखने के तरीके को जान रहे हैं।
जब यीशु मसीह प्रार्थना करके लौटा तो उनके चेलों के अंदर में इच्छा हुई कि हम भी प्रार्थना करें। क्यों? वो इसलिए था कि यीशु मसीह के जीवन से जो कार्य प्रकट होते थे उसके पीछे जो रहस्य था वो प्रार्थना था। चेलों ने देखा कि जब भी यीशु मसीह पहाड़ से या एकांत जगह से या जंगल से या किसी स्थान से प्रार्थना करके लौटता था, वहां पर बहुत बड़े बड़े और अद्भुत काम प्रकट होते थे। चेले इस बात को नोट करते थे, चेले इस बात को देखते थे, तो चेलों ने यह बात को समझा कि रहस्य प्रार्थना में है और हमें प्रभु से पूछना चाहिए। वो नहीं पूछ रहे कि चंगाई कैसे हो रही है, वो नहीं पूछ रहे चमत्कार कैसे हो रहा है, वो इस बात को समझ गए थे कि इसके पीछे जो सोर्स है हमें उसको जानना है। आपको पता है कि जहां पर लाइट नहीं होती वहां पर जनरेटर्स लगाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? वो जनरेटर किसी साइड स्थान में रखते हैं, क्योंकि वो आज करते हैं साइड स्थान में जो देख नहीं पाए। लाइट हम चकाचौंध कर देखकर खुश होते हैं, लेकिन उस लाइट का सोर्स क्या रहता है? जनरेटर। वैसे ही जो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का जो सोर्स है वो प्रार्थनाएं हैं। चेलों ने इस बात को समझ लिया था, चेलों ने इस बात को जान लिया था कि यीशु मसीह की सेवकाई के पीछे, इतनी अद्भुत कार्यों के पीछे, इतनी बड़ी भीड़ के पीछे, इतने बड़े चमत्कार के पीछे, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा करने के पीछे, पानी से दाखरस को बनाने के पीछे, अंधों की आंखें खोलने के पीछे, लंगड़ों को चलाने के पीछे जो रहस्य है वो है प्रेयर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना जयवंत जीवन का रहस्य है। प्रेयर इज द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। यदि आपका प्रार्थना जीवन अच्छा है, यदि आपका प्रार्थना जीवन मजबूत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप हर जंग जीतेंगे। हालेलुया। प्रार्थना जीवन कमजोर, हर एक बातों की कमजोरी। याद रखिए, प्रार्थना की कमजोरी सारी बातों की कमजोरी, और प्रार्थना की मजबूती हर एक बातों में मजबूती। क्यों? क्योंकि यह बात आप और मैं यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। मैं किसी से पूछूं आपके जीवन में क्या समस्या है, समस्याओं की एक बड़ी लिस्ट होगी, लेकिन मैं पूछूं प्रार्थना कितने देर का है? हमारी 5 और 10 मिनट की प्रार्थनाएं चमत्कार को नहीं लाएगी। 1 घंटा प्रार्थना बच्चों के लिए है, 2 घंटा प्रार्थनाएं थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, 3 घंटे की प्रार्थनाएं जिसको बोलते हैं ना मैच्योर एडल्ट, मैच्योर बुद्धिमान और समझदार लोगों के लिए है। यदि आप अद्भुत काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आपको अपनी प्रार्थना जीवन को बहुत मजबूत करना होगा। प्रार्थना जीवन को बहुत मजबूती से बढ़ाना होगा, और प्रार्थना जीवन को बढ़ाकर हम हर एक चीज पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं आ रही, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े वो नियंत्रण में नहीं आ रहे हो सकता है बच्चे आपके नियंत्रण में नहीं आ रहे हो सकता है आपके शरीर की कोई आदतें नियंत्रण में नहीं आ रही हो सकता है आपका फाइनेंस रुका हो, आपकी जॉब रुकी हो सकता है आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की जिंदगी का रहस्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। चेलों ने पूछा, प्रभु क्या बात है इसके पीछे? उनको पता था इन सब की बात पीछे प्रार्थना है, कि जब कभी यीशु प्रार्थना करके बाहर आया, हम वहां देखते हैं बहुत बड़े बड़े काम प्रकट हुए। यीशु पहाड़ से नीचे आया, बड़े मिरेकल्स हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना जीवन को मेंटेन करके रखा था। हमें भी अपने प्रार्थना जीवन को, अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने की आवश्यकता है। क्या हो रहा है वहां पर? वो पहाड़ से आया और कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। हमें सुनो, यहां पर प्रभु की प्रार्थना बताइए, पता है, लेकिन उसके बाद में आपसे बात करने वाला हूं। आप सब लोगों को पता है वहां पर प्रभु की प्रार्थना बताई, हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जावे। ये प्रार्थना पूरी जो प्रभु की प्रार्थना सिखाई गई है, लेकिन उसके बाद में आपसे बात करने वाला हूं जो रहस्य है, उसके बाद का रहस्य मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं।
उस प्रार्थना के बाद थैंक यू होली स्पिरिट 5 पद से। हाँ हाँ यहां पर प्रार्थना के संबंध में परमेश्वर ने 2 रिलेशंस को दिखाया है। सब बोलिए 2 रिलेशन। परमेश्वर हमारा मित्र है, परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। सब बोलिए 2 रिलेशन दिखाए यहां पर। परमेश्वर से प्रार्थना में 2 रिलेशन है। एक है मित्र वाला रिलेशन, एक है पिता वाला रिलेशन। दोनों ही रिलेशन में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। और दोनों ही रिलेशन में एक समानता भी है। हालेलुया। अब इस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो सब बातें क्लियर हो जाएगी। यहां पर यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहा अपने चेलों को। प्रार्थना सिखाने के बाद जो उदाहरण है वही आज हमारी प्रार्थना की कुंजी है और प्रार्थना की मजबूती है, जो प्रभु ने उस रात मुझे सिखाई, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तब उसने उनसे कहा, हाँ हाँ हाँ, अपने मित्र के बारे में सोचे। हर एक व्यक्ति के पास में खास मित्र होता है, एक अच्छा दोस्त होता है, एक पक्का दोस्त होता है, एक मजबूत दोस्त होता है हर एक व्यक्ति के पास में। हर एक व्यक्ति एक ऐसे दोस्त को चाहता है जिसे वो आधी रात को मदद के लिए तैयार हो जाए। हर एक व्यक्ति किसी दोस्त को रखता है अपने पास में, क्या यदि आधी रात को भी जरूरत पड़ जाए तो वो तैयार हो। आपका जो अच्छा दोस्त होगा, आपका जो सच्चा दोस्त होगा, आपका जो परम मित्र होगा, यदि आप उसे आधी रात को भी जगाने जाएंगे तो आपके लिए तैयार हो जाएगा। आप आधी रात को उठाएंगे तैयार हो जाएगा। आप उसको फोन करेंगे वो रेडी हो जाएगा। आपके दुख में वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके सुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। उसी प्रकार आपका और मेरा जो सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है, वो भी हमारे दुख में और हमारे सुख में हमेशा खड़ा होता है। हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम्हारे बहुत सारे मित्र हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूं मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूं आपके पास में भी बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे। वो कह रहा है तुम में से ऐसा कौन मित्र है जो आधी रात को अपने मित्र के पास जाए और कहे कि मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे 3 रोटी चाहिए। वुमन ऑफ गॉड प्लीज रीड विद अस। हाँ सुनिए ध्यान से। पूर्वी देशों में गर्मी के समय में तापमान बहुत बढ़ जाता है, और पुराने समय में होता था कि गर्मी में जब तापमान बढ़ जाता था उनके पास में कोई कार ट्रक बसें तो हुआ नहीं करती थी। उन्हें पैदल यात्रा करना होती थी या जानवर के ऊपर बैठकर यात्रा करना पड़ती थी। तो जानवर के ऊपर बैठने से भी गर्मी कम नहीं होने वाली, धूप भी लगेगी, या पैदल चलना तो बहुत मुश्किल था। तो वे लोग अपनी यात्राओं को रात में करते थे, पर्यटकों को रात में करते थे वो लोग। गर्मियों में जो सारी यात्राएं होती थी वो रात में होना शुरू हो जाती। क्या हो जाती थी? दिन में कोई रश नहीं मिलता था, लेकिन रात में जिस मार्ग में आना जाना था लोग रात में चलते थे। तो एक उसका मित्र बाहर से दूर से आ रहा है, रात में घर पे आ गया। अब यहूदियों में परंपरा है, यदि मित्र या मेहमान घर के अंदर में आया है, चाहे जो मर्जी हो, उसको क्या करना है? उसको खिलाना है, कितनी भी रात हो। अब उसके घर में वो मित्र आ गया, तब क्या हुआ पता है? वो मित्र आया तो वो उसके घर में रोटी नहीं थी, तो उसको याद है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके यहाँ रात में रोटी मिल जाती है। आपको याद आता ना कि उसके पास में आपको पतली पेन का चार्जर मिल जाएगा। हाँ, ऐसे दोस्त आपके पास में? अरे उसके पास तो मिल ही जाएगा, वो वाला कलर का ना मैचिंग मिल ही जाएगा उसके पास। बहनों मिल जाएगा ना मैचिंग वाला कलर का? हाँ, हालेलुया। हाँ, वो सिस्टर के पास जाओ, वहां पार्लर का काम हो ही जाएगा तुम्हारा। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आपको तुरंत आया था ना कि यार रियाली का फोन लगाओ। आप लोग मेरे साथ हैं?
उसको तुरंत याद आया कि मेरा दोस्त है और उसके घर में रात में रोटियां रहती है। कम ऑन चर्च, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग मेरे साथ हैं। हालेलुया। इमेजिन करो, थोड़ा सा वचन को ना फील करने की कोशिश करो। बोलो बोलो, वचन को फील करने की कोशिश करो। कैरेक्टर में आओ। जैसे आप उसको फील करेंगे, कैरेक्टर में आएंगे, वो वैसे ही काम करना शुरू करेगा। कम ऑन चर्च, सेम वैसे ही काम होना शुरू हो जाएगा। आपको हम कैरेक्टर में कमाते हैं जब वो हमारे हार्ट के अंदर आता है। जो बात हमारे दिल के अंदर आएगी ना, वैसी हरकतें होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इन बातों को हार्ट में लेके आओ, दिल के अंदर में लेके आओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वी देशों में ज्यादातर यात्राएं रात में होती थी, क्योंकि दिन में उनके लिए पैदल चलना और जानवरों पर बैठकर सवारी करके जाना बहुत मुश्किल कार्य होता था। तो उस समय की घटना प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि एक मित्र, क्या उसका भी एक मित्र आ गया। रात में उसके घर में आया तो उसने देखा, यार क्या अब तो घर में खाना नहीं है, अब खाने का प्रोग्राम क्या करे। तो उसको याद आया कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके घर रात में रोटी रहती है, उसके घर तो आपको सामान मिल ही जाएगा, उसके यहाँ चलते हैं। और जैसे ही उसके यहाँ गया तो कैसे गया पता है आप? ये सोच के नहीं गया कि वो मुझे रोटी नहीं देगा, वो पूरे विश्वास के साथ गया कि मैं उससे रोटी लेकर ही आऊंगा। कम ऑन। जब आप और मैं परमेश्वर के पास आए तो ऐसे विश्वास के साथ आए जैसे आप अपने मित्र के पास आते हैं। बैठ जाएंगे सोफे पे, खाएगा कि नहीं? मैं तो खाऊंगा। हम तो ऐसे बहुत सारे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है, या मेरे जो मैं जिन फैमिली से प्रेम करता हूं, मुझे उनके बोलने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे चाय का पूछेंगे। मैं बोल देता हूं, चाय बनाना भैया। कम ऑन, बी फ्रैंक। आप लोग ऐसे देख रहे, आपने कभी किया ही नहीं हो ऐसा? ऐसा नहीं करते क्या आप लोग? हाँ हाँ। बहन रूपाली जब भी हमारे घर में आती, मैं मना करता हूं इसको चाय मत देना, फिर भी बोलती नहीं मैं चाय पी के जाऊंगी। उन्हें पता है कि अपोस्टल जी चाय देंगे ही देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उन्हें पता है मजाक कर रहे हैं। वो जब भी बोलेगी नहीं मैं तो पी के जाऊंगी। हालेलुया। तो ऐसे मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं, मैं उनसे ऑप्शन नहीं लेता हूं कि मैं इंतजार करूंगा कि नहीं 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 नहीं, जैसे बोलते ना कई लोग, इच्छा भी हो रही खाने की, नहीं 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 खा क्या है हम लोग। घर जाके पत्नी बोलती खा ही लेना था रे, क्यों वहां क्यों नहीं खाया? और घर आके रोटी बनवाते, मैगी बनवाते हैं, फिर मैगी बनवा दो मिक्सचर, तो हम बोलते वहां क्यों नहीं खाया? अरे मैं और कितना बोल रहे थे खा लो, नहीं खाया, वहां घर आके मैगी खाई। हालेलुया। कितनी दुआएं देते आप मैगी बनाने वाले को। बहनें ज्यादा प्रार्थना ही करती रात को, प्रभु मैगी चलती रहे। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? ये फेथ, ये कॉन्फिडेंस जिस प्रकार हमारे मित्र के साथ है एक रिलेशनशिप में, परमेश्वर भी कहता मेरे साथ भी वैसे ही हो जाओ। देखो छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ा ताला खुलने वाली बात है। प्रभु ने मेरे को ये बात जब रात को समझाई ना, मेरा दिमाग हिल गया। ये घटना रात को 12 बजे के बाद शुरू होती है मेरे साथ में। जब सारी दुनिया सोती तब हमारे जागने का समय होता है। तब प्रभु ने मेरी आंखें और कानों को खोला और ये बात बताई। कितने हजारों बार मैं इन बातों को पढ़ चुका हूं, ये कोई आज मैंने नहीं पढ़ा है खोलकर। लेकिन जब तक परमेश्वर आपकी और मेरी आंखें ना खोले, जब तक परमेश्वर आपके और मेरे कान ना खोले, हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर क्यों समझा रहा था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग रेस्ट करते रहे, मैं आपके लिए जाग रहा हूं रात में। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने बहुत प्यार से इस बात को समझाया, एक फ्रेंड के रिलेशनशिप को, एक सच्चे दोस्त के संबंध के बारे में, कि वो दोस्त अपने दोस्त के लिए दूसरे दोस्त के पास जा रहा है। उसका स्वार्थ नहीं है। कई बार होगा आपको रोटी नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास में जो आया है उसकी रोटी के लिए आप आ सकते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी और की जरूरत के लिए जा रहे हैं। यीशु एक लेसन यह भी सिखा रहा है,
बोलो प्रार्थना का एक चैप्टर यह भी है, ये रिलेशन है कि जरूरत जरूरी नहीं है, बोलो ना, हर बार आप अपनी जरूरत के लिए जाएं। चेलों ने बोला प्रार्थना करना सिखा, यीशु ने दृष्टांत सिखाया, उसका अर्थ अब हम सीख रहे हैं। हर बार आप अपनी जरूरत के लिए नहीं जाएंगे, आप अपने दोस्त की जरूरत के लिए भी जा सकते हैं। कम ऑन, हालेलुया। यदि आपका सच्चा दोस्त को जरूरत है और आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे ना, तो सच बात बताऊं कि यीशु की प्रार्थना आपको आती ही नहीं। चेलों ने बोला ना मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु ने नहीं बोला कि तू अपने लिए रोटी मांगने जाना, कॉलर पकड़ के रोटी कहां है। हालेलुया। वो अपने लिए नहीं जा रहा है। प्रार्थना केवल अपने तक सीमित न रखिए। यदि आपका परम मित्र जिससे आप बातचीत करते, जिसे हाय हेलो करते हैं, जिसे आप रोज चैटिंग करते हैं, जिसे बातचीत करते हैं, अपनी फोटो शेयर करते हैं, वो भी आपको करता है, यदि वो प्रॉब्लम में है और आप यदि प्रार्थना के लिए दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी भी हमने प्रभु की प्रार्थना नहीं सीखी। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में बोलने से प्रभु की प्रार्थना नहीं हो जाती, उसको जीवन में लाना पड़ता है। कैसे आप चैन से बैठ सकते हो? आपके सच्चे मित्र क्या प्रॉब्लम है? कितने लोगों ने अपने जो बेस्ट फ्रेंड है, जिनके यहाँ पर जिनसे उनकी बातचीत है, उनको प्रभु के बारे में बताया, वो इतने प्रॉब्लम्स में, आपने कभी उससे शेयर नहीं किया, या आप उनके लिए प्रार्थना में गए? उनका फोन आया तो कभी आपने उस पेन को महसूस किया? इतने लोगों के कॉल्स आते हैं, प्रेयर्स हमारे टावर पर खबर आती है, कई लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, हम तुरंत उसका प्रत्युत्तर देने में लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर के दरवाजे को हिला देते हैं। अब तो परमेश्वर के दरवाजे के कब्जे भी हमने ढीले कर दिए हैं, हिला हिला के। कितने लोग हमारे साथ हैं? कब्जे समझ में आते हैं आप लोगों को? मीटिंग खत्म होने के बाद कब्जे दिखाना भैया इन लोगों को। हालेलुया। अरे कब्जे हिला दो, कब्जे तोड़ दो दरवाजों के, प्रार्थना के दरवाजे तोड़ दो, ताकि आप आराम से भीतर आया जाया करे। कम ऑन चर्च। सब बोलिए, बोलो दरवाजे के कब कब ढीले होते हैं? जब दरवाजा बार बार खोला जाता है, दरवाजे पे मुक्के बरसाए जाते हैं, धक्का मारा जाता है, ठोका जाता है, हिलाया जाता है, तब क्या हो जाते हैं उसके? और थोड़े दिन के बाद दरवाजे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के दरवाजे बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल अभी पॉलिश करवाई, चकाचक। हमारे दरवाजे के कब्जे निकले हुए होना चाहिए। प्रार्थना के दरवाजों की बात कर रहा हूं मैं। हम तो रोज सुबह पहुंच जाते हैं ठोकने के दरवाजों का, टक 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 टक। कम ऑन चर्च। मैं आपको गहराइयां बता रहा हूं। प्रार्थना के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, मैं विश्वास करता हूं ये काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बोले काम करेगी। प्रार्थना वो नहीं है कि बस हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सच्ची प्रार्थना वो है कि हम किसी और के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु ने चेलों को सिखाया, बेटा तुम प्रार्थना करना जानते हो, मेरी प्रार्थना का रहस्य करने जानता हूं। यीशु अपने लिए प्रार्थना करने नहीं गया। यीशु जब भी गया लोगों के लिए प्रार्थना करने गया। जब वो कलवरी क्रूस पे था तब भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो कह रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कम ऑन चर्च। प्रार्थना करने का सही अर्थ और सही मजा कब है पता है? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए? आपको गाड़ी चाहिए ना, दूसरे की गाड़ी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, आपका काम खुद करेगा खुदा। हालेलुया। नीति वचन जल्दी से निकाले। एक वचन मैं बताना चाहता हूं, उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी वचन जो होता है सब प्रोफेटिक होते हैं यहां पर, और बिना काम के नहीं जाएगा ये। नीति वचन निकाली जल्दी से। और 11 नीति वचन 11 प्रोवर्ब्स 11:25। नीति वचन सब लोग निकाल लीजिए, और उसमें पेन लगा देना आपने, कोई दिक्कत नहीं, नई बाइबल हम खरीद लेंगे बाद में। अभी पेन लगा दो 11:25। सब लोग लगाओ पहले।
उधार का मतलब उधार नहीं है, उधार। तो आप उधार लेना शुरू कर दो आज से, उधार वाला हष्टपुष्ट हो। हाँ, उधार ले लेके भी लोग हष्टपुष्ट हो जाते हैं। उधार, उदार, नट नोट उधार। कितने लोगों ने उधार समझा? सब लोग यही ना? कम ऑन, है ना? सीरियस में नहीं हो यार, आप भी सीरियस बन, थोड़ा हंसो, स्माइल करो थोड़ा सा। अरे अभी भी नहीं कर रहे हैं? अच्छे से थोड़ा सा, अरे करो अच्छे से। अभी भी लगता है लोग हंसना भी भूल गए हैं, हंसना भी भूल गए ना? इतने ज्यादा सीरियस हो गए जिंदगी में कि हंसना भी भूल गए। अरे हंसो चलो, लाफ, हंसो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, उदार क्या लिखा है? क्या लिखा है? उदार। उदार का मतलब होता है दयालु, कृपा करने वाला। सब बोलिए, कृपा करने वाला, दयालु, दान देने वाला। समझ में आ गया उदार का मतलब? उधार का मतलब लेने वाला, समझ में आ गया? और उदार, उदार मीन्स देने वाला। बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए बोलिए, कम ऑन बोलो। देने वाला, कृपा करने वाला, दान देने वाला। समझ में आ गया? क्लियर? उदार प्राणी, उदार मनुष्य जो हमेशा देता है, अपनी प्रार्थनाओं को देता है, अपने जीवन को देता है, अपने कार्यों के द्वारा लोगों की मदद करता है, लोगों के लिए तैयार रहता है, वो प्राणी कैसा रहता है पता है? वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। कैसा रहता है? पढ़ी ना, कैसा हो जाता है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। देने वाला हमेशा कैसा हो जाता है? यदि आप अपनी प्रार्थना लोगों के लिए कर रहे हो, आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। यदि आप बीमार हैं तो दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। कम ऑन चर्च, मैं प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा हूं, क्या आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं? आपकी नौकरी नहीं है, दूसरों की नौकरी के लिए प्रार्थना शुरू कर दो, आपकी आ जाएगी। कैसे पता है? बोलो कैसे? वचन में लिखा है, पढ़ो। हाँ, वेरी गुड। जो दूसरों के खेत में पानी डालता है, उसकी खेती में परमेश्वर पानी डालता है। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, वो व्यक्ति दूसरों के खेत में पानी डाल रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से उसके खेत में पानी डाल रहा है। यही बात यीशु चेलों को सिखा रहा था। यीशु का सिखाने का तरीका इतना डिफरेंट है ना कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी समझ में नहीं आया। हम इतने सालों से इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, अब हमें जब तक वो दिमाग नहीं खोलता हमें भी समझ में नहीं आती। हम भी ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं, दुर्राती गाड़ी स्पीड से खींचते हुए आगे निकल जाते हैं। तो प्रभु बोलते बेटा रुक, क्या आज तेरे को एक बात बतानी है। हालेलुया। प्रभु सब बात एक साथ नहीं बताएगा आपको, याद रखिएगा। आपकी जिंदगी में वो 1 2 3 करके आपकी जिंदगी में बातों को बताएगा, एक एक लेवल करके आपको बताएगा। यदि आप बैठो ना एक ही रात में पूरी बाइबल समझ जाओ, कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना। वो आपको एक बात बताएगा, जब आप उसको पूरी करोगे तो दूसरी बताएगा। हमारा परमेश्वर का जो सिलेबस है और हमारा परमेश्वर का कोर्स है ना, बहुत डिफरेंट है। जब तक पहली क्लास पास नहीं करोगे दूसरी में एडमिशन नहीं मिलेगा। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती कि भैया पहली की बात सीधे 5वीं कर लो। पहली बात बताई वो पूरा करो, फिर दूसरी। कई लोग आते हैं, प्रभु ये नहीं कर रहा। मैंने पहली बात जो प्रभु ने बताई वो पूरी करी कि नहीं करी? बोले नहीं करी। तो दूसरी क्यों बताएगा? कई लोग कहते हैं प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा। ये बताओ पहली बार जब बात करी तुमने सुनी थी क्या? प्रभु वो काम नहीं, पहली बार जो काम हुआ था कर रहा था कि नहीं? याद रखो, फर्स्ट क्लास के लिए ईमानदार रहो, सेकंड क्लास में प्रभु लेकर जाएगा। पहली बात के लिए ईमानदार रहो, दूसरी तैयार रहेगी आपके लिए। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती में खुदा पानी डालेगा, परमेश्वर पानी डालेगा। उसकी खेती, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सींचेगा आपकी खेती को। यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, दूसरों के लिए आप जागने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए खुदा जागेगा।
आप सोच रहे हैं मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए यीशु मसीह स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। लिखा है वो स्वर्ग में विनती करता, निवेदन करता है, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। वो उसने कहा है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। पता है आप यदि किसी के लिए दूध बनकर जाएंगे, आपके लिए पता है कोई दूध बनकर नहीं भेजेगा, कोई स्वर्गदूत आपके लिए आएगा। कम ऑन चर्च। वुमन ऑफ गॉड प्लीज को वचन को पढ़िए, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। मैं आज आपको एक नया चैप्टर, एक लेसन सिखा रहा हूं। यदि आपकी शादी नहीं हो रही, दूसरों की शादी के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है, दूसरों की जॉब के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। यदि आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं है, दूसरों की बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। यदि आपका घर नहीं है, दूसरों के घर के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप चंगे नहीं हुए, दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। आप खुद चंगे हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हम अपने आप को इतना आशीषित क्यों महसूस करते पता है? हम रात दिन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर खुद हमारी खेती सींचता है। लोग कई बार पूछते हैं तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? मैंने हमारी प्रार्थना से जब दूसरों का गुजारा चल रहा है तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा गुजारा भी चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थनाएं परमेश्वर की जमीन में बोई जाती है। याद रखिएगा आप लोग, ये बातें परमेश्वर ने मुझे बताई है। प्रार्थनाएं एक बीज की तरह परमेश्वर की जमीन में बोई जाती है और जब समय आता है उसका जो फसल है उसकी कटनी हमारे जीवन में जोड़ दी जाती है। आपको पता है जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो स्वर्ग में डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं? हमारे हेवनली अकाउंट्स में कितना है? पृथ्वी के अकाउंट तो छोड़ो, स्वर्ग के अकाउंट में कितना हमने फंड जमा किया पता है? वो क्या जमा होता है? हमारी प्रार्थना और हमारे काम स्वर्ग के अकाउंट में जमा होते हैं। क्या जमा होते हैं? बोलो। दो प्रकार की करेंसी है, एक अर्थली पृथ्वी की, एक हेवनली स्वर्ग की। जो करेंसी जहां की है वो वहां काम करेगी। पृथ्वी की करेंसी पृथ्वी पर जो कुछ हमको लेना है उन पैसों से हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में ये वाला बंडल नहीं जाएगा। कि जाता है? हाँ, एक कार्टून देखा था मैंने, एक व्यक्ति कब्र में दो बड़े बड़े नोटों के बेगे से लेके जाने वाला था। तो कब्र में एक वो जो ऐसा एक भूत को दिखाया गया हाथ में तलवार लेके, बोले सर नो, बेग उधर रख दो, ऐसे ही लेटना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वहां पर आपकी हेवनली करेंसी काम आएगी। वो आपकी प्रार्थनाएं और आपके काम है जो आपने दूसरों के लिए किए हैं। यदि आपने दूसरों के लिए काम किया है, यदि आपने प्रार्थनाएं की है, तो याद रखिए स्वर्ग में आप सबसे आशीषित व्यक्ति होंगे। कम ऑन चर्च। लिखा है बाइबल में, पिता कहेगा मेरे धन्य दास। क्या लिखा है? मेरे आनंद में सहभागी हो, ये 10 नगरों का अधिकारी तू है। हालेलुया। हम स्वर्ग में क्या करेंसी को जमा कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी प्रार्थना और हमारे काम है। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए काम करता है। आज से आपकी जिंदगी में जो चीजों की जरूरत है, ऐसे लोगों को देखो जिनको उन चीजों की जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। आपके लिए कितना स्पीड से रिजल्ट आएगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है। कलीसिया इसको रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। इसको रिसीव करें यीशु के नाम में। ये मेरे शब्द नहीं, यीशु के शब्द हैं। यदि आप इन शब्दों को यीशु के शब्द समझकर ग्रहण कर रहे हो ना, तो गवाही के साथ आ रहे हैं। आप गवाही के साथ आ रहे हैं, गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा कि जिस नल की टोटी से पानी निकलता है, टैप से पानी निकलता है, वो नल कभी सूखा नहीं रहता। आपके अंदर से प्रार्थना ही निकलेगी ना, तो आप कभी सूखे नहीं रह सकते। कम ऑन। अच्छा, जिस नल से पानी निकल रहा है वो सूखा देखा कभी आपने उसको? क्यों? क्योंकि पानी निकल रहा है, वो गीला है। आपके अंदर से प्रार्थना निकलेगी तो आप सूखे रह सकते हैं क्या? आप हमेशा आशीषित और फलवंत रहेंगे। हालेलुया। उदार प्राणी कैसा हो जाता है? और उदार प्राणी जो है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेगा। उदार प्राणी।
और उदार जो है वह हष्ट-पुष्ट रहेगा। आपको डिसाइड करना है कि मुझे उधार रहना है, उदार रहना है। हालेलुया। हाँ, कम ऑन। कई बार लोग इतना उधार ले लेते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर आके भरेगा। एपोस्टल इतने समय चर्च आ रहे हैं, हमारा वो उधार निपटा ही नहीं। कर्जा तुम्हारा है, परमेश्वर काहे भरेगा भैया? समझ में आ रही है? लेकिन यदि आप प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर आपके काम को आशीषित करेगा, आप कर चुकाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कर्ज उतारने के लिए। आप सोचो परमेश्वर आके रात को कर्जा उतारे, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं भी प्लेन खरीद लेता हूं एक, परमेश्वर भरेगा? हाँ, करूं? जाऊं? ले लो, एयरपोर्ट ही ले लेता हूं एक। आप भी प्लेन से आधा इधर उतार देना साइड से कहीं। उदार प्राणी बोला है, उधार प्राणी नहीं बोला है। कैसा प्राणी बोला है? समझ में आ रहा है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो कर्ज में है, मैं कहना चाहता हूं प्रार्थना करे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आप कर्ज से मुक्त होंगे, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। उदार प्राणी, दयालु, देने वाला, कृपा करने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर गिविंग का हार्ट है, वो व्यक्ति हमेशा कैसा रहेगा पता है? ब्लेस रहेगा। कैसा रहेगा? और जो दूसरों की खेती में पानी डालता है, क्या करता है? कई बार पत्नियां झगड़ती है अपने पति से, तुमको क्या जरूरत थी उसका काम करने के लिए? हाँ, रुको, नहीं झगड़ो। यदि आपका पति अच्छा काम करने के लिए गया हो ना, ताली ताली बजाना उसके लिए और कंधा ठपठपाना है, गुड वर्क। क्यों? कभी आपको भी जरूरत पड़ सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुमको क्या जरूरत थी जाने की वहां पर? कभी हमको भी जरूरत पड़ सकती है। हालेलुया। यदि आपके अंदर भलाई करने की ताकत है, हिम्मत है, तो करो। आपको तो भलाई न करना भी पाप है। चोरी करना हमको पता है, व्यभिचार करना, हत्या करना, झूठ बोलना, सब पता है। आपको पता है भलाई नहीं करना भी पाप है। सबूत लेना पड़ेगा। याकूब की किताब, याकूब की पत्र निकालो जल्दी से, सबूत ले लो भैया। आप कहोगे कल को एपोस्टल जी आपने बताया नहीं। याकूब 4 अध्याय 17 पद अंडरलाइन कर लेना। ऐसे करते करते साल भर में पूरी बाइबल आपकी पैक हो जाएगी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, निकाल जल्दी से। सब लोग पढ़ो, पीछे से आवाज आए। हाँ, और क्या नहीं करता? हाँ, क्या है? हमको तो लगा चोरी करना, हत्या करना, झूठ करना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना यही पाप है। नहीं साहब, परमेश्वर की लिस्ट है। बोले ये मनुष्य की लिस्ट है। बोले परमेश्वर की लिस्ट, ये लिस्ट है कि भलाई कर सकता था, भलाई और नेकी। दिस इज कॉल्ड सी, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? कम ऑन, ये क्या है? सीट खाली चलेगी लेकिन बिठाया नहीं, पानी फेंक दिया लेकिन, सब्जी सड़ गई घर के अंदर पर लेकिन, कपड़े सड़ गए, जूते सड़ गए लेकिन दिए नहीं। साल खत्म होने वाला है। बोलो साल खत्म होने वाला है। पुराना स्टॉक निकालो। बहनें सोचती है, बहनों ने अभी भी वो साड़ियों को रखा है जो सास ने जब उनके गृह प्रवेश में दी थी, इसलिए तो दूसरी आई नहीं अभी तक। दूसरी चाहिए ना? नहीं, बोलो पुरानी चीजें दान करो, नहीं आएगी। कौन सी चीज दान करना है? अरे पुराना निकालोगे तभी तो नया आएगा। कुएं से पुराना पानी निकालोगे तभी तो नया आएगा ना। कितने लोग मेरे साथ हैं? सही बोल रहा हूं ना? तो उत्तर देना है। पुराना निकलेगा तभी नया आएगा। यदि आपके पास पुराना है, नए के लिए प्रार्थना कराने मत आओ। मैं आपको ये सब प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। नए, अब हम नए साल में प्रवेश करने वाले थोड़े दिनों में।
बोलो पुराना निकालो। आपको नए स्वेटर चाहिए ना, ठंडा रही ना, वो पुराने दादा ने जो दिलाए थे वो भी तो रखे हुए अभी। हाँ, कम ऑन, मेरे साथ हो ना। समझ में आ रहा है? नया चाहिए। अलमारी ने जवाब दे दिया, अलमारी की कुंडियां टूट गई भैया दबा दबा के, ऐसे कर करके। आपको पता है अलमारी के कपड़े सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं हमारी। बोला अलमारी के कपड़े सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। जब भी हम खोलते हैं 2-4 पांव में गिर जाते हैं। क्या कर देते हैं? सर आए, आप कहां थे? इतनी इज्जत करते हैं बेचारे कि खुद ही गिर पड़ते हैं। क्या आप ही सम्मान देते, उठा के रखते हैं उनको। सब लोग यही है ना? ये सब कहानी घर घर की, आप ऐसे मत देखो मेरे को घूर के। ये सब सच्चाई है। ये सब लोग यही हैं। सचमुच आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, उदार प्राणी बनिए। पुराने जूते जो है सब निकालो। पुराना नए साल में हम सब कर लिया, पर वो पुराने स्टॉक वापिस, पुराना बोलो, पुराना सामान और पुरानी बातें, ये पुरानी बातें जो अंदर है उसको बाहर निकाल दो। लड़ाई झगड़े विरोध, पुरानी बातें, उसने ये बोला था, उसने ये किया था, सब निकालो। परमेश्वर नई बातें आने देगा। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। बोला नया चाहते हो, पुराना निकालो। क्या करना पड़ेगा? जगह तो बनाओ। जगह बनाना पड़ेगी आपको, जगह ही नहीं है अभी तो। अलमारी ने भी जवाब दिया, जगह नहीं है। अब वो क्या बोल रही है? जगह। आप जगह रखो, परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। बोलो प्रार्थना के किस तरह हो रहे हैं? प्रभु के दास रेनाल्ड बोंके की एक टेस्टमनी जो मेरे को हमेशा हिलाती है, वो सुनता हूं मैं। प्रभु के दास रेनाल्ड बोंके जो है वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अफ्रीका का रिवाइवलिस्ट कहा गया उसको। वो नाइजीरिया, करोड़ों आत्माओं को उसने जीता, करोड़ों आत्माओं को प्रभु ने उसको भेजा था। अफ्रीका को हिलाया उसने, रेनाल्ड बोंके ने। इसकी सभा में 10-20 लाख से कम लोग तो होते ही नहीं थे। वीडियो देखोगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, ऐसे लगेंगे चींटी जैसे लोग। 10-20 लाख। एक व्यक्ति इनके पास है, क्योंकि इसकी मीटिंग्स में लोगों के अंग आ जाते थे, बॉडी के, किडनी आ जाती थी, आंख आ जाती थी, कान आ जाते थे, ऐसी मीटिंग्स खतरनाक। एक व्यक्ति आया मीटिंग के बाद में, मेरा गॉड आज आपका वचन सुना, प्रभु सब कुछ कर सकता है, आप प्रार्थना करो मेरा पांव आ जाए। उसका पांव नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था? पांव नहीं मिले। प्रार्थना करो मेरा पांव आ जाए। बोलता पांव चाहिए, जूते कहां हैं? पांव चाहिए तो बोलो दैट इज कॉल्ड फेथ। क्या है? हाँ, यदि पांव चाहिए तो पहले जूते लेकर आओ, यदि नया चाहिए तो पुराना देकर आओ। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। भैया हाथी मांग रहे हो, परमेश्वर उसको खिलाने और रखने के इंतजाम तो करो पहले आप लोग, तभी तो प्रभु आपको हाथी देगा। यदि आप शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो भाई पत्नी को खिलाओगे क्या? उसके लिए तो इंतजाम रखो पहले। अब बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए आपके क्या तैयारियां हैं? आप कार के लिए प्रार्थना करो, रखने के लिए स्पेस है? कम ऑन, आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। आपको तैयारी करना पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये नए साल में आपको कहना चाहता हूं, इसलिए जो भलाई करना जानता है और यदि नहीं करता उसके लिए पाप है। यदि आप भलाई करना जानते हो और नहीं करते हो तो ये हमारे लिए पाप की कैटेगरी में गिना जाता है। यदि आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, यदि नहीं करते हो तो ये पाप की कैटेगरी में गिना जाता है। आप प्रार्थना कर सकते हो, आप करो। आप उसकी मदद कर सकते हो, करो। ये आपके लिए क्या गिना जाएगा? परमेश्वर के लेखे में आपके लिए भलाई गिनी जाएगी। आपके स्वर्गीय अकाउंट बढ़ता चला जाएगा, स्वर्ग का काम बढ़ता चला जाएगा आपका। हालेलुया। और जो दूसरों की खेती सींचता है, याद रखो आपकी सींची जाएगी। आज आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, याद रखो जरूरत पड़ने पर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा।
आप सूखे नहीं रहेंगे, आप हमेशा लहलहाते रहेंगे और आशीषित रहेंगे। हालेलुया। याद रखिए, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, परमेश्वर आपके लिए एंजल्स को भेजना शुरू करेगा। भजन संहिता 91 अध्याय, साम 91, साम 91। भजन 91 निकाल लीजिए सब लोग। 10, 11। याद रखिए, जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु का वायदा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे की निकट आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेरा एक प्रश्न है, क्यों नहीं आएगा? कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे अगली आयत में कारण लिखा है। सब बोले कारण लिखा है। क्योंकि लिखा है वहां पर। क्या लिखा है? ये पंखा चलेगा क्योंकि लाइट है। क्या चलेगा? क्योंकि। बोलो, जब क्योंकि लगता है एक बड़ा समाधान होता है। आप चर्च क्यों आ रहे हो? क्योंकि मुझे प्रभु के साथ संगति करनी है। आप खाना क्यों खा रहे हो? क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये फोन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे फोन करना है किसी को। बोलो, क्योंकि में एक उत्तर छिपा होता है। समझ में आ रहा है? बोलो, उत्तर भी होता है और कारण भी होता है। आवाज उठाओ। उत्तर भी, यहां पर लिखा है क्योंकि, इसका मतलब उत्तर भी है और कारण भी है कि परमेश्वर आपकी सारी विपत्ति से क्यों रक्षा करेगा, परमेश्वर क्यों आपके घर से सारे दुखों को दूर करेगा। क्योंकि आवाज उठाओ। किसको? बोलो, स्वर्गदूतों को, एंजल्स को, एंजल्स को, एंजल्स को, स्वर्गदूतों को। हाँ, बोलो, हमारे लिए, हमारे लिए आज्ञा देगा। हाँ, हाँ, आज्ञा देगा कि हाँ, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करे। हम दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। कभी नहीं हो सकता ऐसा कि आप किसी के लिए प्रार्थना करो और आप सूखे रह जाओ। आप किसी के लिए कुछ करो और कुछ ना हो आपकी जिंदगी में। आप उदार व्यक्ति हो और आप ऐसे रह जाओ। कभी नहीं हो सकता साहब, कभी नहीं हो सकता। आपने किसी को गाड़ी पे लिफ्ट दिया, कोई आपको गाड़ी पे लिफ्ट देखने तैयार रहेगा। मैं जब प्रभु के लोगों के लिए करता हूं, मैं कहीं जाता हूं, लोग मेरे लिए करते हैं। जब मैं लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगा, लोग मेरे लिए भी कुछ नहीं करेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? जब आप कहीं जाएंगे, आपकी खिदमत के लिए लोग तैयार रहेंगे। जब मैं परमेश्वर के दासों को, लोगों को छोड़ने जाता हूं, लोग मुझे भी छोड़ने के लिए जाते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं? लिखा है परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। जो काम आप लोगों के लिए करोगे, बोलो, जो काम लोगों के लिए करोगे, परमेश्वर वो आपके लिए करेगा। जोर से बोलो, फिर से बोले। आप जब लोगों के घर के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके घर के लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है? और आप लगे अपने लिए, आप प्रभु मेरे को मिल जाए पहले। आप कहना, प्रभु उसको मिल जाए पहले। हालेलुया। मैं अपने चर्च की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि चर्च की आशीष मेरी आशीष है। आप आशीषित रहोगे तो मैं भी आशीषित हो जाऊंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को ये बात पता है कि मेरी आशीष तुम्हारी आशीष से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे आपकी आशीष के लिए प्रार्थना करनी है तो मैं आशीषित हो जाऊं। मैं अपने प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। प्रभु बोलता है तेरी आशीष इन लोगों से आएगी, ये आशीषित होगा। याद रखिए, एक चर्च आशीषित होगा, उसका अगुवा भी आशीषित हो जाएगा। याद रखो, बच्चे यदि आशीषित है ना,
तो माता पिता ऑलरेडी आशीषित हो जाते हैं। कम ऑन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? तो आपका 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 ग्रुप, आपका परिवार, आपके लोग आशीषित होंगे तो आप भी आशीषित हो जाएंगे। आज से काम करना शुरू करें। जब आप लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, जब लोग आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजेगा। बोलो स्वर्गदूतों की सुरक्षा। स्वर्गदूत आएंगे आपके साथ में, एक ही साथ पे रहेगा, एक ही साथ पे रहेगा। कहीं भी जाएं आप, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। न तो दिन को धूप से, न तो रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। डरने की जरूरत नहीं है। बिना फेक लगाए आपका चेहरा काला नहीं पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये परमेश्वर की सुरक्षा है। क्या लिखा है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर की परमेश्वर यहोवा, हाँ क्योंकि वो अपने दूतों को हाँ तेरे निमित्त आज्ञा देगा हाँ कि जहाँ कहीं तू जाए हाँ वहाँ तेरी रक्षा करे। हाँ। आगे वे तुझको हाथों हाथ उठा ले। कैसा कर लेंगे? कई बार आप एक्सीडेंटों में, कई बार आप दुर्घटनाओं में, कई बार आप बहुत कठिन परिस्थिति में आप देखोगे आप कैसे बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ। मेरा एक मित्र जो अमेरिका में है, जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, अभी बताया, अभी कुछ 1 महीने पहले की बात है। रात को जब वो टर्न ले रहे थे उसके कनाडा के अंदर में, उसका अगले दिन मेरे पास मैसेज आया, बोले पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, बहुत इमरजेंसी में ना, क्या हो गया? तो मैंने कॉल पे बातचीत किया नेक्स्ट डे उससे, तो उसने बताया कि रात को मैं और मेरा परिवार, उनके 2 बच्चे हैं, और वो कनाडा के अंदर में रात को अपने घर के लिए टर्न ले रहे थे। देखा सिग्नल बंद था, जैसे ही टर्न लिया अचानक एक तेज गाड़ी ने आकर पीछे से, उसके जो साइड से 2 दरवाजे होते हैं ना, आगे पीछे दरवाजे में जहां उनका बैठा हुआ था, पूरी स्पीड से उसने हिट किया। बोले सारे एक बैग खुल गए, और बोले खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन बोले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी डैमेज हुई, लेकिन किसी व्यक्ति को एक खरोच भी नहीं आई है। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से क्या हो? किससे? विपत्ति आपको छूकर निकल जाएगी, बाय बाय करके आपके पास नहीं आएगी। लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये हर रोज बोला करो आप, हर रोज बोलना है आपको। आपको वेट नहीं करना है कि कोई विपत्ति, कोई दुख आपकी जिंदगी में ऐड हो। बोला कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं जाए वो मेरी रक्षा करे। आपको पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे लोगों के लिए, हमारी मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, और ऑनलाइन व्यूवर्स, पार्टनर्स, लोग जितने लोग हमसे जुड़े हैं, उन सब लोगों को हम अपनी प्रार्थना में रोज याद रख करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। क्या हमें पता है आप लोगों की ब्लेसिंग से ही हमारी ब्लेसिंग्स है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हाँ पढ़िए उसको 12 को, फिर हम वहीं आ जाएंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ओके। ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। इसलिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप एक उदार प्राणी हैं, आप प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सुरक्षा आपके साथ में है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय पे हम लोग हैं, कुछ बातों को हम लोग देख रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के उदाहरण से एक बात हमको सिखा रहा है। प्रार्थना के उदाहरण से यह बात सिखा रहा है कि हमें अपने ही लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। यहां पर एक मित्र अपने मित्र के लिए रोटी मांगने के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? दूसरा कारण मैं जल्दी से बताऊंगा और आज की मीटिंग को समाप्त करूंगा, फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना होने वाली, अपने आप को तैयार रखिएगा। हाँ जी, 11वें अध्याय पे हम लोग हैं। यहां पर क्या हो रहा है बताइए, 5वें पद में। तब उसने उनसे कहा, हाँ तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो हम्म और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हम्म "हे मित्र, मुझे 30 रोटियां दे, हम्म 30 रोटियां दे।" 3 रोटियां दे मुझे, क्योंकि एक यात्री मित्र, हाँ मित्र हम्म मेरे पास आया है हाँ, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास ये मित्र अपने लिए नहीं आया, उसका एक और मित्र आया है, यात्री है जो यात्रा कर रहा है, वो उसके घर आया है और उसके सामने खाना रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसके पास में आया। ये पहली बात दिखाती है विश्वास की। उसको विश्वास था कि मैं इसके पास जाऊंगा तो रोटी मिल जाएगी। आज से आपका भी विश्वास होना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा।
हालेलुया। दूसरी बात, ये दूसरे के लिए प्रार्थना, बोलो दूसरी बात, ये दूसरे के लिए आया है, हमें दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। तीसरी बात, आप सुनिए, वो दरवाजा खटखटा रहा और भीतर वाला जो दोस्त है ना, उसका रिप्लाई सुनिए, मजा आएगा आपको। वो भीतर वाला दोस्त बोल रहा है, हाँ अरे परेशान मत कर भाई, दरवाजा लगा दिया मैंने और बच्चे आसपास सोए हुए हैं। आपको पता है बच्चा यदि उठ गया रात में तो उसको सोने में टाइम लगेगा और सबकी नींद खराब करेगा वो। समझ में आ रहा है? जिनके छोटे बच्चे, सबको पता है ये बात। हाँ, तो जब हमारा बेटा शालम छोटा था तो हम भी पूरी कोशिश करते थे कि कोई हल्ला ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, है ना, कि वो यदि उठ गया तो बाकी लोग नहीं सो पाएंगे फिर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो कह रहा है कि बच्चे पास में सो, यदि उठूंगा मैं दरवाजा खोलूंगा, क्योंकि उस समय दरवाजे आज की तरह दरवाजे नहीं थे, फुल आवाज होती थी उसके अंदर में, धड़ाधड़ खड़ाधड़ की। समझ में आ रही है आप लोगों को? बोले दरवाजा खोलूंगा मैं तो दरवाजा क्या करेगा? सब बोलो। आपने क्या आवाज बंद करी भैया? आप लोग तो करो आवाज। दरवाजा क्या करेगा? हाँ, और बच्चे क्या हो जाएंगे? इसलिए बोला भैया मेरे को माफ कर, और तेरे तो हर बार के नाटक है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो बीच में आपको बोलते हैं तुम्हारे हर बार की नाटक है, अब मत आना मेरे पास में। कुछ दोस्त ऐसे ही रहते हैं जो आपको हर बार आपके पास आ जाएंगे, उनको मालूम है यही व्यक्ति काम कर सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और आप लोग पिछली बार भी साफ मना कर चुके थे कि देख ये आखिरी बार कर रहा हूं मैं, वो भी बोल के कसम से आखिरी आया, अब नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगी। और फिर 2-4 दिन के बाद बस एक बार और। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है? वो इसलिए नहीं, उनका रिलेशनशिप है, उसको मालूम है ना कि ये मानेगा ही मानेगा। क्या होगा? कम ऑन। हाँ सुनिए सुनिए, मैं खत्म करने वाला हूं, बस ये आखिरी सारांश है उसका। बोलो उसका रस है, बस सुनो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, मित्र होने पर भी उठकर न दे। हाँ ऐसा संभव है कि नहीं मेरे बच्चे सो रहे हैं यार, नहीं मेरे को परेशानी है यार, कुछ भी करके न दे। नहीं गाड़ी में नहीं दे सकता, मेरे को भी जाना है, भले दिन भर गाड़ी घर में खड़ी हो। हाँ, और पैसे मांगे, और पहले बताना था ना, आज ही मैंने खर्च करे। समझ में आ रही है क्या? इतने दिन से नहीं करे थे, जैसे आपने बोला ना, बस उसके 1 घंटे पहले खर्च करके आया हूं। याद आ रहा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है? जोर से बोलो थोड़ा सा, पीछे वालों जोर से बोलो थोड़ा सा। हालेलुया। बोले पहले क्यों नहीं बताया तूने? पहले मैं अभी खर्च करके आ रहा मार्केट में। सब लोग यही हैं? दोस्त होने पर भी न दे। सब बोलो दोस्त होने पर भी न दे। बोलो होता है ऐसा, देखा है हमने। बोलो जोर से। हाँ सबने देखा है, बोलो देखा है। जोर से थोड़ा सा। दोस्त होने पर भी कभी ऐसा हो सकता है, बहुत मजबूरी में वो मना कर दे, अरे बच्चे सोए भाई, नींद मत खराब कर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे मैं नहीं आ सकता रात में, और इमरजेंसी, और बोले नहीं यार, सब लोग सोए हुए, नहीं उठ सकता मैं, फोन नहीं उठा सकता मैं, ऐसी बहुत सारी बातें। दोस्त होने पर भी न दे। सब लोग यही है ना? इस पूरे मैसेज का रहस्य मैं खोलने वाला हूं। दोस्त होने पर भी न दे, लेकिन हाँ तो भी लज्जा छोड़कर, शर्म छोड़कर, हया छोड़कर, अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मांगने के कारण सुनो 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 सुनो, ये बंदा क्या कर रहा है पता है? उसको तो रोटी रखनी है, वो बोला भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, बस एक बार दे दे मेरे पास रोटी रखने के लिए। वो बाहर से अंदर से क्या बोल रहा पता है? कि मेरे पास में बच्चे सोए हैं भाई, प्लीज 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 एक बार मदद। अरे मेरे पास नहीं है, नहीं थोड़े से, अरे सो नहीं है, अरे 50 ही दे दे, चल 50 दे दे। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उसके रिक्वेस्ट के लेवल को देखिए आप। उसने अपनी शर्म छोड़ दी है, उसने अपनी हया छोड़ दी है, वो ढिठाई में है कि नहीं मैं रोटी लेकर ही जाऊंगा। यही हमारी प्रार्थना का लेवल होना चाहिए कि परमेश्वर के पास जब आप प्रार्थना करें, आप कहें खुदा
हम चंगाई लेकर जाएंगे, छुटकारा लेकर जाएंगे, आशीष लेकर जाएंगे। परमेश्वर कहता है उसका दोस्त होने पर भी न दे, कि दोस्त नहीं है वो, नहीं देगा। लेकिन यदि वो लज्जा छोड़ रहा है कि यार देखो इसको मैं बोल भगा रहा हूं फिर भी नहीं जा रहा है, ये इसको डांट दिया फिर भी नहीं जा रहा है, इसको शर्मिंदा कर रहा हूं, नहीं देना तेरे को, नहीं दूंगा देखो, फिर भी नहीं जा रहा है। आप कई बार कई भिखारियों को देखते हैं, उसको डांट देते, चिल्लाते, भगा देते हो, फिर भी आपके पीछे पीछे आते हैं, तो आपको शर्म आती है और आप मजबूरन सिक्का निकालते हैं। कम ऑन, आप लोग साथ हैं? आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द लेवल ऑफ फेथ, दिस इज द लेवल ऑफ प्रेयर। आपको भी परमेश्वर के साथ ऐसे चिपकना है, प्रभु जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, मैं अपना चमत्कार लेकर ही जाऊंगा। लज्जा छोड़कर परमेश्वर कह रहा है, अपना सब कुछ छोड़कर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं जानता हूं तो उठकर देगा, मैं जानता हूं तो उठकर देगा। कम ऑन चर्च, बोलो। वो दोस्त जो मांग रहा था, बोलो ना, इस बात को जानता था, जो अंदर वाला लेटा है ना उसको नींद नहीं आएगी। ना तो किया है लेकिन वो सोया नहीं है, वो रोटी देगा तभी उसे नींद आएगी। परमेश्वर को भी जब तक वो आपको मिरेकल न दे वो सो नहीं सकता। कम ऑन, हालेलुया। कई लोग कहते हैं प्रभु सो गया है, अरे नहीं साहब, नो, सोया नहीं है वो सुन रहा है, वो आपके पैशन को देख रहा है, वो आपके धीरज को देख रहा है। कई बार होता है एक बार दरवाजा खड़ा, एक बार प्रार्थना करी, नहीं, कुछ प्रार्थना है आपको, आपकी कुछ प्रार्थना है प्रभु को मजबूर करेगी उठकर आपको आंसर देने के लिए। वो प्रभु क्या कह रहा है कि यदि उसका दोस्त नहीं भी हो, हम मानते वो उसका दोस्त नहीं है, उसका दुश्मन है, तो भी लज्जा छोड़कर कि वो बार बार दरवाजे पर रिक्वेस्ट करे, भाई प्लीज एक बार दरवाजा खोल दे, भाई उसको देने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास में, भाई प्लीज एक बार, हम बोल रहे ना, वो उसको रिक्वेस्ट करता चला जा रहा है। बोलो, रिक्वेस्ट करता ही चला जा रहा है। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु ये दरवाजा जब तक नहीं खोलोगे हम खटखटाते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे थे। बोलो, कौन सी प्रार्थना सिखा रहे थे? बोलो, ये प्रार्थना सिखाई थी कि जब तुम परमेश्वर के पास आओ, अपनी सारी लज्जा, सारी जिसको बोलते हैं हम शर्म, अपनी सारी बातें, अपना सारा मैं सब बाहर निकाल कर आओ और विश्वास के साथ खटखटाओ। बोलो, विश्वास के साथ खटखटाओ। यीशु मसीह ने कहा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो, वेरी स्मार्ट, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, जो 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 क्या करता है, जो क्या करता है, क्या आप लोग मेरे साथ में हो? जो खटखटाता है उसको वो रोटी उसको देता है, उसको मिलती है। यदि आज आप खटखटाने वाले हैं, स्वर्ग की रोटी तैयार है। कम ऑन, हालेलुया। वो रोटी, वो आशीष, वो चमत्कार आपके लिए तैयार है। लेकिन किन के लिए पता है? जो, बोलो, खटखटाता ही रहता है। केवल खटखटाता नहीं, खटखटाता ही रहता है। खोलो भैया, अरे खोलो, अरे आवाज कोई है कि नहीं है? दरवाजा तोड़ ही देंगे आज, पर खोलना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? दरवाजा टूट जाए तो खटखटाना बंद नहीं होगा जब तक नहीं खोल दे। सब लोग मेरे साथ हैं? तो आपको पता है कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, वही दरवाजा खुलवाना ही है आपको। कैसे खोलोगे? हाँ हाँ, कम ऑन। और जिसको काम नहीं होता पता है क्या है? कोई है? नहीं है? चलो, अरे कोई नहीं था भैया वहां पर, क्या? और आपको बोले कि वो जो बुटीक वाली है ना, वो ऊपर ही रहती है, थोड़ी देर लगेगा खटखटाना, तोड़ दोगी दरवाजा। तुम दरवाजा तोड़ के आओगी पर वापिस नहीं आओगी।
क्योंकि आपको पता है वो थोड़ी देर से खोलती है अंदर। किसी आपकी जो मित्र ने क्या बोला था, थोड़ी देर से ना वो थोड़ी अंदर रहती है, उसका आवाज दरवाजा जाना नहीं। और आपके साहब को भेजा, सुनो बोला आपके साहब को भेजा, कोई है नहीं, अरे कोई नहीं था, उसको दरवाजा नहीं खोला किसी ने। आप समझ गया, आप में और आपके साहब में अंतर समझ में आ गया आपको? तो आप बोलते अरे वो थोड़ी देर के बाद, अरे हमको क्या पता था थोड़ी देर के बाद खुलती। मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है परमेश्वर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोले, पर हमें क्या करना है, खटखटाते रहना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? किसी और को भेजोगे तो बस अरे कोई नहीं था भैया वहां, तो कई लोग मैं भेजता, अरे कोई दिखा ही नहीं भैया हमको, तो कोई नहीं दिखा वहां। मैंने बोला बैठती 10 मिनट, बैठते 15 मिनट, बैठते चले क्यों आए यहां पर, वहीं रहना था। मैंने बोला क्या बोला, आप लोगों को भी कह रहा हूं, जल्दी वापस संसार में आने की क्या जरूरत है, वहीं रहते थोड़ी देर प्रार्थना के भवन में, थोड़ी देर प्रार्थना में रहते। जल्दी बाहर आके क्या कर लिया हम लोगों ने, वहीं रहो प्रार्थना के भवन में। कब तक, जब तक कि खुल ना जाए। हालेलुया। आखिरी बात इसी को एक बार पढ़ दें और हम फिनिश करते हैं। हाँ पढ़ते जाइए, उसको फिनिश कर रहे हैं हमें। हाँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न हाँ, हो सकता है मित्र होगा आपका तो न दे तो भी, तो भी उसको लज्जा छोड़कर मांगने सब बोलो लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। बोलो इसका मतलब लगातार मांगना, इसका मतलब लगातार ढूंढना, इसका मतलब लगातार खटखटाना। क्या करना, बोलो लगातार, जब तक रोटी मिल ना जाए। हालेलुया। अभी रिसेंटली की घटना मैं आपको बताता हूं। मैं यूपी मीटिंग में मुझे जाना था और रास्ते में मेरी बस खराब हो गई। 10 किलोमीटर बस बेचारा धीरे धीरे लेकर गया और स्टॉपेज पे रोक दी, और उसने बताया कि पता नहीं कि बस ठीक हो और अगली बस आधे घंटे के। मैंने आधे घंटे के बाद तो 10 मिनट बाद तो बस ही मेरी ट्रेन छूट जाएगी। आगे एक बस खड़ी थी, मैं दौड़कर उसके पास गया। मैंने उस बस वाले को देखा, इधर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। 2 मिनट 3 मिनट ढूंढा, नहीं आया। फिर मैं इधर उधर ढूंढ के आया, जब तक बस के अंदर में हारने की आवाज आई तो मैं गया उसके पास में। मैंने बोला भैया मेरी बस खराब हो गई है और मुझे जो है वो भोपाल तक जाना और मेरी ट्रेन है। बोले भैया अलाउ नहीं किसी को बिठाना। सब लोग यही है क्या? वो क्या बोला? मैंने भैया प्लीज देखो बहुत बहुत इमरजेंसी और मेरे को मीटिंग में जाना। बोले भैया अलाउ ही नहीं है, संभव ही नहीं, हम आपको नहीं बिठाएंगे। मैंने हार नहीं मानी, मुझे मालूम था ये बस वाला बिठाएगा ही बिठाएगा, क्या करेगा, और मैं उसको कन्विंस कर लूंगा। उसके हाथ जोड़ना पड़े या पांव पड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे तो भोपाल जाना है और यही बस आखिरी ऑप्शन है। सोचो ये होता है मांगने का लेवल। क्या करने का लेवल? खुददार आदमी क्या करता है, अरे मना कर दिया यार, रहने दो, नहीं साहब। कहां आपको झुकना और कहां खड़े रहना ही सीखना पड़ेगा जिंदगी के अंदर में। मैंने कहा यहां अकड़ काम नहीं आएगी, अकड़ में ट्रेन छूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता ही नहीं होता कहां। मैंने बोला भाई मुझे तो जाना है। बोले इसका बॉस कौन है? बोले मैं ही हूं। मैंने निशाजा बात करते हैं। मैंने उसको कन्विंस कर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या कर लिया? और वो मीटिंग बहुत आशीषित रही। कम ऑन। ये होता है लेवल। कहां आपको अपनी लज्जा और कहां अपनी शर्म रखनी है वो आपको पता होना चाहिए। और परिवार में तो कभी नाक और शर्म आपको लगानी ही नहीं है, अपने माता पिता के सामने और पति पति एक दूसरे के सामने। जब पति पत्नी के बीच में ये बात आ गई ना, वो रिश्ता वही मर गया समझ लो। कभी आपने अपनी पत्नी को मना लिया, कभी पत्नी ने मना लिया, हिसाब बराबर। वो नहीं बोल रहे तो मैं भी नहीं बोलूंगी, कहानी चलती रहेगी। यहां नहीं लगानी है आपको। एक माता पिता और बच्चों के बीच में, मुझे अपनी मम्मी से कुछ मांगना हो तो मैं इज्जत नहीं लगाता अपनी, डायरेक्ट बोल देता हूं। वहां का इज्जत लगा रहे हो साहब? पता है कई बार समस्या कहां होती है, हमें पता ही नहीं कि कहां झुकना है और कहां खड़े रहना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जहां झुकना वहां खड़े रह जाते, टाइट, कुछ नहीं मिलता। और जहां टाइट खड़े तो वहां झुक जाते हैं, जो है वो भी चला जाता है। नहीं मांगूंगी घर वालों से, कुछ भी हो जाए मत मांगो, ऐसे ही रहो, कौन मना करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी आशीष है, आपका अधिकार है।
यहां पर क्या था? अरे यार उन्होंने मना कर दिया रोटी के लिए यार। पता है आपको ये बीच की कहानी, वो जो यात्री घर में आया उसको नहीं पता। बोलो यात्री को नहीं पता। ये दो दोस्तों के बीच की बातचीत है। बोले लोगों को नहीं पता। ये परमेश्वर और आपके बीच की बातें हैं। कम ऑन। अरे परमेश्वर के सामने झुक जाओ, लेट जाओ, औंधे हो जाओ, जैसी प्रार्थना कर सकते करो। बाहर वालों को नहीं पता। ये परमेश्वर आपका मित्र और परमेश्वर आप मित्र, इन दोनों के बीच की बात है। कम ऑन। वो कह रहा है लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी उसे देगा, इसका मतलब परमेश्वर भी उसका वायदा है वो आपको। आखिरी अंतिम बात 9 पद सब लोग बोलेंगे। बोलो की मांगो। हाँ बोलो सब, की मांगो। जोर से बोलो। हाँ तो बोलो बोलो। हाँ हाँ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होके बोलो। 1 मिनट खड़े होके बुलवाओ इनको, खड़े होके बुलवाओ। हाँ हाँ सब बोलो, सब बोलो। क्या होता है उसे? उसे क्या हो जाता है? उसे उसे प्रियो, ये मांगना ना, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। मांगोगे तो हाँ, प्रभु सब जानता। कई लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, बस ऐसे ही कर दो, प्रभु सब जानते हैं। साहब उसने कहा है मांगोगे तो आगे। हाँ वो क्या होता है? आगे। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय आज हमने प्रार्थना के एक अद्भुत रहस्य को सीखा है। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्या आप लोग तैयार हैं आज प्रभु से उन बातों को मांगने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं जो आपकी जिंदगी में अभी तक रुका हुआ है उसको मांगने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं जो बातें रुकी हुई उसे मांगे ताकि वो पूरा हो? क्या आप लोग तैयार हैं? आइए अपने आप को तैयार करें। 5 मिनट के लिए अपने आप को तैयार करें। 5 मिनट अपने आप को तैयार करें। प्रभु से मांगे, अन्य भाषाओं के द्वारा मांगे, हिंदी में मांगे, इंग्लिश में मांगे, उर्दू में मांगे, जिस भाषा में आते उसमें मांगे। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। रे बे शेक ले ब्रेन टेक ला ब्रोचनामा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, आवाज उठाओ। कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन। फायर वो आ रहा है। आग ले लो। हेलो लो फायर। फायर। कम ऑन। रे बेशे खे रे गे डेले बो 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 बो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। री बाबा बाबा, कम ऑन, कम ऑन, मांगो। प्रभु ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। मांगो, मांगो, मुंह खोलो। जो कुछ चाहिए, व्हाट एवर यू वांट, जो कुछ चाहिए मांगो, 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 मांगो 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 मांगो। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा। बोलो बोलो।
तू मेरा हे खुदा, बोलो बोलो, जो मांगा पा लिया, जो मांगा मैंने पा लिया। तू मेरा, तू मेरा दिल, जो मांग, बोलो बोलो बहनों, बोलो भाइयों, बोलो, जो मांगा मेरी जान, मेरी जान भी बस, ईमान भी, पहचान भी बस, अब्बा खुदा मेरी, ईमान भी, पहचान भी, मेरी रूह से तेरे प्यार पे तेरी रूह से मैं हूँ जुड़ा, तू मेरा दिल, होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर, जो मां फायर, जो मांगा मेरी एक तमन्ना, मेरी एक तमन्ना है तेरे संग मुझे, तेरे प्यार को अब्बा खुदा, मेरी एक तमन्ना तेरे संग मुझे तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा, तेरी रूह से मैं हूँ जुड़ा, कम ऑन, तेरे प्यार पे मैं हूँ, तेरी रूह से मैं हूँ, तू मेरा दिल, तू मेरा दिल, जो मांगा मैंने, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, मेरा दिल, जो मांगा मैंने पा लिया, जो मांगा तो मेरा दिल, फायर, ओ फायर 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 फायर, आओ, आ जाओ, आ जाओ, जो मांगा मैंने, फायर 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 फायर, ओ मांगा फायर, जो मांगा फायर, मारो मारो, जो मांगा मैंने, फायर फायर
तू मेरा दिल, तू मेरी जान। होली गोस्ट फायर, कम ऑन, जो मां, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, होली गोस्ट फायर। बीमारियां जा रही है, तो मेरा दिल फायर। आग आ रही है तुम पर, आग 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 आग, कम ऑन, जो मांगा फायर, रिसीव पावर। आग से भरो, आग आ रही है, ले लो। तू मेरा, तू मेरा दिल, तू मेरा दिल, वो मांगा। जो मांगा मैंने पा, तू मेरा, तू मेरी, तू मेरा दिल, हाँ जो मांगा। एक बार विश्वास के साथ गाएं। सचमुच आप पा रहे हैं, सचमुच आप पा रहे हैं विश्वास के साथ। तू मेरा दिल, तुम्हें हे खुदा, तू मेरा, हे खुदा, जो मांगा। जो मांगा मैंने, पिता मेरी प्रार्थना है आपका पवित्र आत्मा हर एक पर नियंत्रण ले। प्रभु इस स्थान से मैं हर एक जादू टोना तंत्र की सामर्थ को नष्ट करता हूं, हर एक चर्च विरोधी प्रार्थना मसीह विरोधी आत्मा को सामने नष्ट करता हूं। पिता मैं आगे देता हर एक बीमारियां जो यहां पर काम कर रही है, मैं आगे देता बीमारियां आपके शरीर को छोड़े और जाए, दर्द आपके शरीर को छोड़े और जाए, समस्या आपके शरीर को छोड़े जाए, ट्यूमर डिसअपीयर हो जाए, पेन डिसअपीयर हो जाए, बोन्स बी हील्ड, ब्लड बी हील्ड, टिश्यूज बी हील्ड, योर लिगामेंट्स बी हील्ड, आई बोल्स बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, आशीषित हो जाएं, फलवंत हो जाएं। ओ दर्द जा रहा है, बीमारियां जा रही है, कमजोरियां जा रहा है, लड़ाइयां जा रही है, असफलता जा रही है, निराशाएं जा रही है, दुष्ट आत्माएं जा रही है, जादू टोने जा रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बी हील, बी डिलीवर, बी डिलीवर, बी डिलीवर, बी डिलीवर। रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर डिलीवरेंस इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। Heaviness come out, sickness come out, weakness come out, pain come out in Jesus mighty name. All the body are going to be healed, all the body are going to be healed, all the body are going to be healed, your body are going to be healed, body are going to be healed, body are going to be healed, be healed, be healed in Jesus mighty name. मैं आपके जीवन में चंगाई छुटकारा आशीष की घोषणा करता हूं, संपूर्ण चंगाई छुटकारा आशीष की घोषणा, संपूर्ण चंगाई छुटकारा। आप आजाद हो जाएं, आपका परिवार आजाद हो जाए, आपका घराना, आपकी नौकरी, आपका जीवन आजाद हो जाए। ओ भरपूरी की आशीष है। रिसीव फाइनेंस मिरेकल, अकाउंट में मिरेकल, बटुओं में मिरेकल, जेबों में मिरेकल। रिसीव मिरेकल मनी, ओ मिरेकल मनी, मिरेकल मनी, ओ मिरेकल मनी। और रिसीव प्रमोशन, 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 बढ़ोतरी,
बढ़ोतरी, प्रमोशन इन जीसस माइटी नेम, जीसस माइटी नेम। मल्टीप्लाई हो जाओ, बहुगुणित, मल्टीप्लाई, बहुगुणित, मल्टीप्लाई, बहुगुणित इन जीसस माइटी नेम, जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम में हर एक दर्द से आजाद हो जाओ, भारीपन से आजाद हो जाओ और निराशा से आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में हर एक अंधकार से आजाद, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां जाए। यीशु के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। सब चिल्लाए आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह के नाम से। कम ऑन चर्च, अपने शरीर को जांचें। कम ऑन, अपने शरीर को जांचें, अपने शरीर को जांचें। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, अपने शरीर को जांचें। जो नहीं कर सकते करें, जांचें, 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 चेक करें कहां दर्द है, कहां भारीपन है, चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चेक 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 करें। लीडर्स लोग मदद करो थोड़ी सी। पूछो, पूछो, पूछो भाई, जाओ पूछो, पूछो, चेक करो, 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 चेक करो। लीव योर प्लेस, लीव योर प्लेस, लीव योर प्लेस, लीव योर प्लेस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, कम ऑन। सब लोगों ने अपने शरीर को जांचा। कम ऑन, जांच कर देखें। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। माइक का है, हाँ, यहीं रहिए। क्या हुआ है, क्या हुआ है? कोई आओ मदद के लिए इनकी। कहाँ हो रहा है दर्द? अभी भी है? दबा कर देखिए, दबाइए। अब नहीं है, गया?